तुम्हारे क्या चल रहा है तुम्हारे दोस्तों? तो आज हम लोग देखने वाले हैं, रुको देख के बताती हूँ, टाइटल भूल गई, हक दिया, हर्ट इंडियन फ्रेंड, जिसमें बात होने वाली है अन्नू की। तो बिल्कुल भी नहीं होगी, अन्नू तो वेरी गुड दोस्त है, वेरी गुड दोस्त है। चश्मा का अन्नू मेरा बेटर, अन्नू वेरी गुड दोस्त। दोस्तों अन्नू के लिए कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो आ गए फिर से, आ गए लोग, गए हमको देख के सब लोग खुश हो गए। तो मेरे दोस्त लोग बहुत ही हरामखोर थे, और ये चीज मैं उनके किसी कारनामे को देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज उनकी शक्ल से दिखता था। मतलब तुम भी याद करो अपने किसी दोस्त को, याद कर अन्नू अपने किसी दोस्त को, आप भी याद करो अपने किसी दोस्त को। नजरअंदाज कर देते हैं ना हम। सही बात है, वरना क्या। ओके, कोई ना कोई गाली आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में। और मेरे दोस्तों का जो फेस शेप था ना, वो था कैदी। हाँ, उनके मुंह को देख के ऐसा लग जाता है कि यार ये तो डिजर्व करता है जेल में रहना। नहीं, इतना तो नहीं डिजर्व करता है हमारा दोस्त। हेलो, आप सिंगल हो क्या? मैं भी हूँ। अरे राजश्री पान मसाला, सोच में स्वाद है। स्वाद है। और हम लोगों के ग्रुप में ऐसे दोस्तों को असली नाम से तो कोई बुलाता ही नहीं था, हर किसी को उसके पापा के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो ये जो 3 कैदी थे ना, इनके नाम थे गेंदालाल, रमेश, गेंदालाल जी, मांगीलाल जी और रमेश। एक तो मैं समझ नहीं आता कि कोई भी वीडियो कुछ भी बनी हो, ये रमेश बीच में क्यों आ रहा है हर जगह? कुछ नाम याद नहीं आ रहा तो रमेश रख देंगे। रमेश, सुरेश, महेश, क्या बिगाड़ा है रमेश, सुरेश, महेश ने तुम्हारा? इसमें लाल नहीं जम रहा था, इसलिए नहीं रखा हमने। और ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होता था उसके पापा के नाम में और उसमें, तो हम लोग इसीलिए पापा को सिर्फ रमेश बोलते थे और दोस्त को रमेश जी। अरे रमेश, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, हमको रमेश जी से मिलना है, जा अंदर से बुला के ला रमेश जी को। और ये जो अपने मांगीलाल जी थे ना, इनको लौंडियाबाजी करने का बहुत शौक था, पर इनकी एक भी नहीं रही थी। ठीक है, बस शौक था। तो ये बहुत ट्राई करने के बाद जिंदगी से थक हार के बैठ गए थे। तो गेंदालाल जी, रमेश जी और मैंने मिलके गेंदालाल जी, रमेश जी और मैंने मिलके एक प्लान बनाया जी। इज्जत देख रहे दोस्तों, इज्जत पूरी जाएगी। हम बनाएंगे फेक आईडी लड़की की, तुमने आईडी बना ली और मैसेज करा हाय। तो अपने मांगीलाल जी भी कुछ कम नहीं है, ये भरे पड़े हैं, इनका इतना कट चुका है ना कि अब ये सीधे पॉइंट पे आते हैं। हेलो, आप सिंगल हो क्या? मैं भी ये सीधा मुद्दे के बाद नो बकवास। ये तो विवेक है। हाँ, पर मुझे क्यों तोड़ा? आप सिंगल हो गया, मैं भी हूँ। और बताओ, आपके घर में खाना बनता है? शादी कर लो, बच्चों के नाम क्या रखेंगे? वो भी उसने सोच लिए होंगे। हाँ, वो सॉर्टेड है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? सीधा पॉइंट पे। तब जाके हमको रियलाइज हुआ कि ये आदमी अंदर से कितना खोखला हो चुका है। हमने सोचा कि और खोखला कर देते। तो हम तीनों ने एक दोस्त होने के नाते उससे और बातें करी, दिन रात बातें करी, ताकि उसको अच्छा लगे और उसको बेवकूफ बना के हमको अच्छा लगे, और फिर मैं इस पे वीडियो बना दूं और तुमको अच्छा लगे। इतने दिमाग का मैं क्या करूं? ये आप सबके भले का तो जा रहा है, सबके भले का तो जा रहा है। ये आप भाई सब कंटेंट के लिए ना भाई, इन्होंने मेरी जिंदगी की जो नीलामी करी है ना भाई, सिर्फ कंटेंट चाहिए। मैं इनको रात में अपनी प्रॉब्लम बता रही होती थी, ठीक है, और सुबह उस पर कंटेंट हो जाता था भाई। और मेरे को ऐसा लगता था, मैं आपसे अपना दुख शेयर कर रही थी। अब बनाती हूँ मैं तेरे ऊपर, यकीन मानो भाई साहब, अब मेरी लाइफ में ऐसा चटपटा कुछ होता भी नहीं है। तो पहले होता था। सही चल रही है ना लाइफ मेरी। It was at this moment that he knew he fucked up. भगवान, टच वुड। बिल्कुल मत सुनना ये बात, बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल ऐसा सुनना, नहीं, कुछ नहीं सुनना आपने। अपने मांगीलाल जी पूरे डूब चुके थे कन्वर्सेशन में। हम इनको खेलने बुलाते थे ना, नहीं, बंदा बिजी हो चुका है। अब ये टी-शर्ट देख रही तुम? देख रही हूँ, दिमाग उठ गया है उसका। अब होती है दिन रात बातें। भाई यार, पढ़ाई का बहुत लोड रहता है रे, और घर पे जाके हमसे बात कर रहा है। तो एक दिन आधी रात में मांगीलाल जी को जाने क्या सूझ पड़ी, सुनो ना, मेरे घर वाले कल कहीं जा रहे हैं, तो आ जाओ। 4 दिन हुए अभी इस आदमी को बात करते हैं, और कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका, सीधे घर पे। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब इसको खोखला करने का टाइम आ गया है। तो हमने लिख दिया हाँ, मिलती। तो अपने मांगीलाल जी पूरा तैयार होके बैठे प्रोफेशनली। अरे परफ्यूम की बाटलें खाली कर दी फुस फुस करके। तो हमने घंटी
बजाई, मांगू मैं आ गई। और ये लौंडा इतनी खुशी से आया ना दरवाजा खोलने, बाहर हम 3 लौंडे खड़े हैं, हाथ में सेव परमल लेके। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी नजरों में गिरते हुए देखा है। तो ये हरकत के बाद मांगी लाल जी को लगा तूने करा है कभी ऐसे फेक आईडी बना कर दोस्तों को परेशान कभी? मैंने तो बहुत करा है। What? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब तू बता, सामने वाला दोस्त बेचारा उसको लव फील हो रहा है, इसमें क्या खराब है? यकीन मानो भाई साहब की अभी भी फेक आईडीज हैं भाई। तो भाई खुश रहना होता है इंसान को। पीछे हार्पिक और वो रखा है, पिएगी? भाई मुझे माफ कर दो। ज्यादा जुबान जो चल रही तेरी। डिप्रेशन। मांगी लाल जी बैठे हुए सदमे में। क्या यार मतलब दिमाग नहीं क्या तेरे जरा था भी। अरे बेबी। ले बुंगड़े खाएगा क्या? अरे भाई टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी वो छोटी है सब। तो देखो जब भी हमारे घर में मेरा कोई दोस्त आता था ना, मेरी मम्मा सब काम छोड़ के उन पे नजर रखते थे। चप्पल खोल साले, कोई शर्म ही नहीं आ रही इनको, घुसे चले जा रहे हैं बस। और ये टट्टी वाली चप्पल पहन के आंटी उनको ऐसा लगता था कि आप यकीन मानोगे हम कॉलेज से 3री मंजिल पे घर भाई हम चढ़ के जा रहे हैं, ऊपर बाहर ही लोगों ने पाइप लगा रखा है, ठीक है। यार तुम तो अन्नू का वजन देख ही सकते हो, अन्नू सांस फुलाते से। उसके बाद सबसे पहले ऐसे करते हुए आ रही है और मदर से हाँ वहाँ जूते वहाँ उतार के पाँव धुल के अंदर आ जा। इनके 100K हुए थे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हमने नीचे इनको पूरे से सरप्राइज, आई डोंट नो वो भी फोटो होगी नहीं होगी, 100K का ऐसे सरप्राइज दिया था। इंसान खुश होता है, सरप्राइज होता है, ठीक है। इन्होंने ऊपर से देख लिया, हमसे ऊपर चढ़ के हमें लगता गले लगाएंगे, हमें कुछ करेंगे, कुछ नहीं। इन्होंने हमारे वो बलून वलून पकड़े हमारे हाथ से, इन्होंने पैर धुलो सब लोग ना पैर धुलो। मैंने कहा इंसान को खुशी होती है भाई कुछ। let me clear myself guys, जहाँ मैं रहती थी वो मोहल्ला था और बाहर सीवर का पानी बहता रहता था, तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा इलाका अच्छा, था। आप चलो आप फ्लैट में रहते हो, आप मैंने तुझे बोला पाँव धुलने के लिए कभी? बता, पिछले 4 साल से मैंने तुझे पाँव धुलने के लिए बोला है? घर में आती सबसे पहले आप क्या करवाते हो? अन्नू मैंने कब बोला है भाई? अच्छा भाई साहब आप पैर नहीं धुलवाते? नहीं। वो तो भाई मेरी आदत है, मैं कहीं बाहर से घूम के आता हूँ, मेरे को पाँव में मिट्टी नहीं पसंद, इसलिए मैं घर में भी चप्पल पहन के रहती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे पाँव में हल्का सा कुछ लग जाता है तो मुझे मिची मिची सी मस्ती है। तो मैं इस फ्लैट में आऊँ तो मैं पैर ना धुलूं ना? मत धुल भाई, मुझे क्या करना उस चीज से? भाई कीचड़ लगा है तेरे पैर में, मिट्टी लगी तो समझ में आता है, इंसान को तो खुद गंदा फील हो जाएगा ना भाई कि पाँव गंदा है। अब तेरे से सुअर को फील ही नहीं हो रहा कि तेरा पाँव गंदा है, फिर पैर साफ होता है मेरा यार, शूज पहन होते हैं। चप्पल पहन के तुम बाहर घूमो, शूज पहन के आती हूँ मैं, आप रहने दो, शूज पहने होते हैं मैंने, उसमें पैर धुलवाते हो आप। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? कुछ चोरी करके ले जाएंगे हमारे घर से, और वो लोग खेल के जब वापस उनके घर जाते थे ना, देखो यार कुछ लोग ही इस दुनिया में जिन पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ। मेरे को तुम लोगों पे बहुत ज्यादा गर्व है, और हो यार तुम में वाली बात है कि तुम लोग घर घर जाके चोरी कर लो, तो इसलिए मेरे को दिखा दो यार एक बार जेब। हाँ, ये लोग जब खेल के घर पे जाते थे ना, तो इनकी मैं प्रॉपर पूरी जेब चेक करता था कि लोग कुछ चोरी करके तो नहीं ले जा रहे जेब में। मुंह खोल तो मम्मा संडासी मुंह में सोफा चोरी करके ले जा रहा अपने घर से। अरे बासा है तेरा मुंह, क्या कर मेरे घर पे। तो मेरे दोस्त लोग थे निहायती कामचोर, बेरोजगार और फ्री फोकटे। रोज के रोज मेरे घर पे ग्रुप स्टडी के नाम पे आते थे ये लोग, बिना कॉपी किताब के ऐसे हाथ हिलाते हिलाते आ जाते थे मेरे घर पे, और सीधे मेरे कमरे में आके हाँ भाई हमको याद कर रहा था कि तू आ गए, हम आखिरकार क्रीम रोल खा रहा चौक खेलेंगे। नहीं राजा मंत्री चोर, ये मेरा कमरा है भाई। नई जड्डी कब लाया, एकदम फिट फाट लग रही है, तो फिट फाट समझ रहा है, मतलब कि फाट भी कर सकता है तू इसके अंदर। जोक है वो, नहीं सच में अन्नू का कमरा, अन्नू के घर में जाते हैं कि ये क्या है, ये जरा खाने को दे दे, यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा यहाँ से मेरा कमरा नहीं है भाई, वो सच में इन्हीं लोगों का घर है वो। एक्सक्यूज मी मैडम। आपका तो है ही वो। एक्सक्यूज मी मैडम। आप ही का तो है। आप अभी कहाँ पे हैं? आपके घर पे। एक मिनट, आपका घर तो वाइस वर्सा होता है मैडम, जो भी होता है समझ गई आप, कोनी के बहुत नजदीक बैठी हैं आप, अगर आपको पता ना हो। हाँ ठीक है। अब मैं इस घर में सेम चीज करती हूँ, मैं वहाँ वाले घर पे कर नहीं पाती थी क्योंकि आंटी अंकल होते थे। इस घर में ये इंसान जब से शिफ्ट हुआ है, ओहो, मैंने इस घर को जो अपना माना है, अपना ये मेरा ही है, ये यहाँ पे रह रहा है बस।
मैं ऐसे आ जाती शुक्रिया मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक कोना दिया रहने के लिए, यार ठीक है, एक रूम दिया वीडियो बनाने के लिए। आप बहुत अच्छी हैं मालिक। इट्स ओके। तो हाँ, एक बार मेरे घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं, आराम से बैठ के अब पढ़ाई होगी। अपने व्यवहार से सबको प्रभावित करने वाली पिंकी इतनी शातिर होगी, क्यों कोई भी ये समझ नहीं पाया। अच्छी सूरत के पीछे सीरत भी अच्छी हो ये जरूरी नहीं। सही बात है। मेरी सीरत अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, तेरी सीरत अच्छी, मैं तो सूरत की बात कर रही थी। बिना किसी रीजन के कोई कुछ अच्छा नहीं हो रहा किसी की जिंदगी में। उसके दादाजी मर गए थे परसों। अरे जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ चड्डी को, चल पार्टी करते हैं। लेकिन काय की पार्टी, काय की? जिंदगी बहुत छोटी है रे, मजे करो, यही बाद में याद आएंगे। तो लोग मेरे पूरे घर में कचरे का। मुझे दादू की डेथ हुई थी भाई 5 अक्टूबर को। इन लोगों ने कुछ तो सरप्राइज प्लान किया हुआ था। मेरा बर्थडे आता है 11 अक्टूबर को। आज नॉर्मल इंसान क्या कहता है कि मेरे दादू के यार अभी गए हैं वो, ठीक है 11 को तो बर्थडे नहीं हो सकता, ठीक है। इमेजिन करो ना कितना ही वेट करा होगा कि चलो इसका बर्थडे बना दे। 30 अक्टूबर को घर पे आ गए बलून लेके भाई, बलून लेके। क्योंकि भाई 13वीं के बाद बर्थडे मना सकते थे ना। भाई ये सब बात तो करो। दोस्त ने क्या दिखा दी फिर अपनी, कर ले यार तू साहब। अरे चल ठीक, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर। अरे वो मैं हैप्पी हैप्पी बिस्किट ले गया था। खाया क्या तू? फिर जब घर वाले वापस आए ना, ये पड़ोसी क्या मालूम क्या फूक के हमारे घर पे ध्यान रख रहे थे। भाभी यार बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ये बताते हुए। तुम हंस रहे हो लिटरली। ये उम्मीद नहीं थी यार मेरे को आपके बच्चे से। जैसे ही आप गए ना, मैं यार क्या बताऊं। वाह मत बताओ जा रही मैं। अरे आप जैसे ही गए ना, लड़कियां लेके आ गया घर में। लड़कियां लेके आ गए घर में। भाभी जो हुआ वो हुआ, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही यार। अरे तो शर्माओ ना, बेशर्मो जैसे बताए जा रहे हो। फिर भाभी सुनो तो सही, ये गया लड़कियों को लेके घर में और गाने चला दिए जोर जोर से, ताकि बाहर आवाज नहीं आए। समझ रहे हो ना भाभी? नहीं, लड़की यहाँ, लड़की भी नहीं, लड़की यहाँ। शक्ल देखो मेरी एक बार। अरे लड़के थे वो, अब छाती के बाल दिखाऊं आपको? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं को शर्म आती। नहीं नहीं। जेब चेक कर तो बेटा इनकी। हाँ, मम्मा को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको इस चीज का डर है चोरी ना हो गया हो। सोफे चुरा चुरा के ले जाएंगे हमारे घर से। और हाँ, मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी थे। स्कूल में मैंने किसी लड़की से जरा सी बात क्या कर ली, ये लोग आके स्कूल में बात फैला देते थे। और फिर पता है, आए हाय बातें हो रही है, शादी की पत्रिका देने कब आ रहा है? बच्चों के नाम के सोचते हैं। निकलता था ना, मोहल्ले की सारी लड़कियां ऐसे हारी आ गया, देख लो। कहानी में दिखाएगा सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक समोसा और ले आओ। और हाँ, हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है ना जिसमें दिमाग नाम की किसी भी चीज नहीं होती है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि ये हमारा दोस्त है। एक बार इस बेचारे के, तुझे पता है जब हम किसी को उंगली दिखाते तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। ये जो आपने कवर अप किया है ना अभी, आप रसमलाई के साथ कुछ खाने के लिए और भी मंगा रहे हो, आपको पता है ये बात? महंगी मिलती है रसमलाई। मैंने बोला रसमलाई के साथ कुछ और आ रहा है, आपने वो नहीं सुना? और भी पैसा खर्च होने वाला है अभी आपका, आप जो कर रहे हो ना अभी। सब लोग भागा भागी कर रहे हैं, ये अंदर ही खड़ा है। अरे चिंता मत करो, सांस रोक लूंगा मैं। तो हम 4 लौंडे रोज शाम को निकल जाते थे रबड़ने के लिए, लेकिन मेरे को हमेशा डर बना रहता था कि हम लोगों की कोई बात नहीं सुन ले, क्योंकि बहुत हाई लेवल बातें चलती थी हमारी। अपने रमेश जी, ये था कैरेक्टर आदमी। देखो बता, कल हम मर्सिडीज के शोरूम गए थे। अरे आय हाय क्या चीज है, राजश्री पान मसाला, सोच में स्वाद है। हम इसके साथ नहीं है हमारा दोस्त। तो देखो यार, मेरे को चाहिए थी ब्लैक कलर की मर्सिडीज। पापा ब्लैक कलर की मर्सिडीज मस्त लगी है ना? नहीं बेटा, हमारे कॉलेज में खाना है कैसा? नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले सकते भाई। हमारे कॉलेज में एक था, वो दोस्त था हमारा, भाई इतनी फेंकता था कि कल से तो गाड़ी लेके आ जाऊंगा मैं कॉलेज में। यार मैंने तो गाड़ी देख करके आया था। हम दोनों एक ही इंसान सोच रहे हैं ना? डाउनलोड कर दिया है। एक मिनट, आप वही सोच रहे हो ना? नाम ले देना, ये तो कटी कर देगा। नहीं मत ले दे, बहुत आराम ज्यादा है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? आगे के लिए भी सोच के चलो। ये ब्लैक कलर की है। हाँ, तो ये रात में नहीं दिखेगी, इसलिए अपन लेते व्हाइट कलर की। अरे व्हाइट कलर की दिन में नहीं दिखेगी, चल रहने देते फिर।
इनका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता। नहीं नहीं इनका सच बता रही हूँ मैं, पूरा परिवार- हमारे क्लास में जो था उसका लेवल भी कोई मैच नहीं कर सकता। नहीं भाई आप सब फेल हो यार, अच्छी थी, बढ़िया थी यार। इंटरेस्टिंग भाई, बहुत अच्छा से मजा आया यार। दोस्तों आज की वीडियो में थैंक यू सो मच वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, बाय बाय, ध्यान रखो अपना और अपने घर वालों का। ठीक है, अगली वीडियो में बाय बाय।